हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस जो आप लोगों के यूपीपी एग्ज़ाम और बाकी सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोग उसे मिस ना करें और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप लोगों को कोई पीडीएफ चाहिए है किसी भी वीडियो की या इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? किस सुल्तान को, वह कौन सुल्तान है जिसको इतिहासकारों ने क्या कहा है? विरोधों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम। इब्राहिम जो है वो लोदी वंश का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इनाम भूमि किसे दी जाती है? दी जाती थी। इनाम जो है वो भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान को और धार्मिक व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? जो दिल्ली के शासक पे बैठी थी महिला थी, सबसे पहले थी बैठी थी वो, ठीक है। तो दिल्ली के शासन पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के वो कौन से शासक थे जिन्होंने, सुल्तान थे जो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। विदेशी यात्रा इब्न बतूता कहाँ से आया था? एक विदेशी यात्री था इब्न बतूता जो कहाँ से आया था? मोरक्को। कहाँ से आया था? मोरक्को। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया? इब्न बतूता जो है वो किसके शासन में भारत आया? जब भारत वो आया तो शासन किसका चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था जब इब्न बतूता भारत में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? और कौन सा शासक है जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? खिलजी वंश जो है उसकी स्थापना कब की और किसने की? तो 13 जून 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई और किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? अल ब्रूनी जो है उसका पूरा नाम क्या था? उसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत का दर्पण 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? वो कौन है जिन्हें कहा जाता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण, ठीक है। किताब उल हिंद को कहा जाता है।
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई? दिल्ली सल्तनत के ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, वो कौन सा शासक है जिसने स्थायी सेना बनाई? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, गुलउखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? जो अलाई दरवाजा है वो किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। ठीक है, किसका? कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? जो जलालुद्दीन है फिरोज खिलजी, उसकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या की अलाउद्दीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया, ठीक है, उस समय पे देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। सल्तनत काल में भूमि राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में, ठीक है, जब सल्तनत काल था उस टाइम पे भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो तैमूर लंग था उसने भारत पर आक्रमण किया, कब किया? 1398 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वह कौन सा सुल्तान है जिसके दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे? बलबन। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? वह कौन सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? ठीक है, किस शासक को, वह कौन सा शासक जिसको भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल क्या कहा जाता है? बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। किसकी रचना है? अमीर खुसरो ने लिखी तुगलकनामा। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो जो है उन्होंने कौन सी भाषा में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है? खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? पोलो खेल है उसका शुभारंभ कौन से सन में हुआ? कब से हुआ? किसके समय से हुआ? तो तुर्कों के समय से। जो तुर्क आए थे जब भारत को, तब पोलो खेल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? सितार जो उसको हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? जो संगीत है उसकी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो है। अगला क्वेश्चन, संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। कव्वाली के भी जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? सिक्कों पर, ठीक है, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का ठीक है झोपड़ा जो है वो नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 2.5 दिन में बनी थी। ठीक है, तो और आधा
ढाई मस्जिद, ये कहाँ पे है? आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है, ये कहाँ पे है? कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? वह कौन सा शासक है जो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? जो मध्यकालीन भारतीय थे, ठीक है, भारतीय राजा थे, उनके संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? मुगलों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। ठीक है, अगला। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।